जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कृष्णा एंड यू आर वेरी वेरी वेलकम ऑन आवर चैनल के आर कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इससे कितना मुनाफा आता है, इसमें कितना रिटर्न है, कितना रिस्क है और ये आखिर सब कुछ काम कैसे चलता है, हम ये पूरी चीज को इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं पेनी स्टॉक्स के, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये पेनी स्टॉक्स होता क्या है। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक्स जिसका वैल्यू 10 रुपया से भी कम हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप शेयर खरीद सकते हैं और ये इसका वैल्यू 10 रुपया से भी कम हो सकता है। तो इंडिया में जब हम 10 रुपए से नीचे की जो शेयर्स होते हैं उसकी बात करते हैं, तो वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। प्रायः आपके सामने में बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स सामने आते हैं, पर ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये आपके सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि इनका वैल्यू बहुत कम होता है। अब ये एक्चुअल में इन दिनों आखिर इसका होड़ क्यों लगा हुआ है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ दिनों से मार्केट डाउन चल रही है। ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और ये रिटर्न एक बार फिर से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इनके ध्यान को आकर्षित किया है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इन सब के ऊपर लोग सर्च करते हैं कि पेनी स्टॉक्स आखिर होता क्या है, काम कैसे करते हैं, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके नाम भी नहीं सुने होते हैं कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है। जब आप अपने पोर्टफोलियो को ओपन करते हो तो क्या कोई ऐसा शेयर आपको मिलता है जिसका वैल्यू 10 रुपए से कम हो? कम पैसे लगा करके, ज्यादा शेयर खरीद करके पेनी स्टॉक्स का वो अपने यहां पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे होते हैं। अरे जरा सोचो, दिमाग के दरवाजा पे जोड़ दो, इसको तोड़ दो। लेकिन सोचो, जिस शेयर का वैल्यू 15 पैसा हो, अगर वो 5 रुपया हो गया तो कितना रिटर्न होगा, जरा सोचिए। यही है कमाल पेनी स्टॉक्स का। जी हाँ, पेनी स्टॉक्स इसी को कहते हैं जो सिंगल डिजिट वैल्यू हो, जिसका 10 रुपए से कम का वैल्यू हो और इसमें रिस्क ज्यादा हो, रिटर्न भी ज्यादा हो। अब ये आपको तय करना है कि सर कितना स्टॉक्स आपको लेना है। इन सब चीजों को समझने के बाद आप इस पूरे वाकया को समझिए कि इसके जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू होते हैं ना, वो 1000 करोड़ से नीचे होते हैं। जी हाँ, 1000 करोड़ से नीचे, और ये नैनो कैपिटलाइजेशन वैल्यू में आ जाते हैं। तो सर ये सारी चीजें हमें पेनी स्टॉक्स में ध्यान कर रखने की जरूरत है, बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। पेनी स्टॉक्स की जब भी आप बात करते हैं तो पूरी तरह से एनालिसिस कीजिए, इसके बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड कीजिए, क्योंकि ये जितने रिटर्न देंगे, रिटर्न अनलिमिटेड है लेकिन रिस्क लिमिटेड है, पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी नजर होती है। वो पूरा ध्यान लगा के बैठे रहते हैं कि साहब हमें कहाँ पे प्राइस बढ़ाना है और कहाँ पे घटाना है। अब आप कहेंगे कि सर बड़े इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स पे पैनी नजर क्यों रखते होंगे? अरे भैया, बात ये है ना कि जो लार्ज कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, जिसका 20,000 करोड़ प्लस है वैल्यू, उसको तो वो घुमा नहीं सकते अपने हिसाब से। लेकिन इनके पास इतने पैसे हैं कि ये 1000 करोड़ के जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, जो छोटे छोटे कंपनी है, उनके शेयर्स को अपने हिसाब से, अपने उंगली के हिसाब से वो घुमा सकते हैं। तो सर यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से पेनी स्टॉक्स ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं ना, उनका बड़ा ध्यान रहता है। वो बड़े अपने हिसाब से सोचते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे प्राइस अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है। अगर इस बीच में आप फंस गए तो फिर आपका नुकसान। तो जिनके पास एक मुश्त पैसा होगा वो ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे। आप जरा सोचिए, वो ज्यादा स्टॉक्स खरीद के रखेंगे। अब ये पेनी स्टॉक्स हमारे सामने क्यों नहीं आता रहता है अक्सर? दरअसल कैपिटलाइजेशन वैल्यू के हिसाब से सबके अपने अपने कैटेगरी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको पेनी स्टॉक्स के कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए, और वो ये है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करो ना पेनी स्टॉक्स में, तो सबसे पहले उस कंपनी का अच्छी तरह से एनालिसिस कर लो। अगर वो आईटी सेक्टर्स हैं या फिर कोई ग्रोसरी रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद जाके उस स्टॉक में अपने पैसे को लगाओ। क्यों? क्योंकि सर पेनी स्टॉक्स जो होते हैं ना, जितने रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा रिस्की भी होते हैं वो, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं किया है तो आप अपने पैसों को लुटा भी सकते हैं। ये है पेनी स्टॉक्स के। अब सर ऐसा क्यों होता है?
अब समझिए, स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब लार्ज कैप में आ जाती है, जिसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज होता है। 20,000 करोड़ से ज्यादा जो होते हैं वो लार्ज कैप में चले जाते हैं, जहां पर आपको जरा सा सिक्योरिटी, सुरक्षित अपने आप को महसूस होगा। अब सर बड़ी कंपनी है, टाटा मोटर्स है, अब HDFC है, बड़े बड़े कंपनी है, उसमें आप पैसे क्यों नहीं लगाओगे? आपको लग रहा है कि वो कंपनी आगे जाएगी, और ऐसा ही तो सबको लग रहा है, सब ऐसे ही स्टॉक खरीद रहे हैं। अब स्वाभाविक है उसका पैसा इंक्रीज करेगा, उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, और वो फिर ज्यादा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी होती है, उनके स्टॉक्स की ज्यादा डिमांड हो जाती है और वो शेयर्स ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक्स होता है, इस पे बहुत कम लोगों की पैंदी नजर होती है। सब इसमें ऐसा होता है ना कि आप जो पैसे लगा रहे हो ना, वो आप बहुत कम पैसे लगाते हो, पर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को हाईजेक करने के लिए बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं मार्केट में, जो एक बार में चाहे तो गेम को अपने ओर घुमा सकते हैं। सर 20,000 करोड़ जो मैंने अभी बोला, जो लार्ज कैप में आते हैं, इनके पूरे गेम को एक साथ घुमा देना, ये मार्केट में सबके बस की तो होगी नहीं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहे तो एक साथ पैसे लगा करके इनके पूरे स्टॉक्स को खरीद करके उनको वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब कोई 15 पैसे के जो शेयर्स हैं उसको वैल्यू बढ़ा दिया, कितना? 3 रुपया, सपोज दैट। अगर ये 3 रुपये पर है और आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और आपने इस स्टॉक को खरीदा, तो जब जहां पर 3 रुपया है वहां पर आप खरीदोगे, स्वाभाविक है। लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, जब यहां पर देखते हैं कि 3 रुपए से 3.5 हो गए ना, तो ये अपने पूरे स्टॉक को बेच देते हैं, और जैसे स्टॉक को बेचते हैं तो फिर से इसकी वैल्यू गिर जाती है। ऐसे करके बहुत सारे ट्रिक अपनाते हैं ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिसमें कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको डूबोने के ज्यादा चांसेस होते हैं।